आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आंदोलन की भट्टी से निकला हुआ कार्यकर्ता है, ये डरने वाला नहीं है। और माननीय सांसद संजय सिंह जी तो बब्बर शेर की गिनती में आते हैं और वो डरने वाले नहीं है। जेल के ताले टूटेंगे, संजय सिंह जी छूटेंगे, ये हमारा नारा है। और आप देखिए 2024 के चुनाव आने वाले हैं, सरकार पूरी तरह से हताश और निराश है, इसलिए ये इस तरह से हो रहा है। जब इतने निराश और हताश हैं, दिया बुझने वाला है तो फड़फड़ाता है, वही स्थिति यहाँ पर हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गोविंद। आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर हूं। संजय सिंह की ईडी पर छापा पड़ने के बाद, गिरफ्तारी होने के बाद पूरी दिल्ली का सियासी माहौल बदल चुका है। आप देख सकते हैं कि लगातार केजरीवाल सरकार पर आए दिन कहीं ना कहीं घोटाले की बीजेपी सरकार आरोप लगाती आ रही है और उस तरीके से गिरफ्तारी हुई। लोग हमसे बातचीत करने के लिए जुड़े लोगों से जानते हैं। नमस्कार मैम, कैसे देखती हैं कि जो है एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के और बीजेपी सरकार लगातार तंज कर रही है? देखिए, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी बिल्कुल गैरकानूनी है और एक गंदी राजनीति के तहत गिरफ्तारी की गई है। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, सरकार पूरी तरह से हताश और निराश है, इसलिए ये इस तरह से हो रहा है। जब इतने निराश और हताश हैं, दिया बुझने वाला है तो फड़फड़ाता है, वही स्थिति यहाँ पर हो रही है। और 2000 के चुनाव के पहले तमाम गिरफ्तारी करेंगे। इस समय वो विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़ संजय सिंह जी थे, उन्होंने सबसे पहले उनको दबाने की कोशिश की। आपने देखा होगा संसद में भ्रष्टाचार के मुद्दे में सबसे ज़्यादा माननीय संजय सिंह जी अपनी आवाज़ मुखर करते थे और उन्होंने मानसून सत्र में भी उनको निष्कासित किया था सरकार ने। और यही उनकी निराशा हताश है, जिसलिए आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन सवाल एक समझ में नहीं आया है कि पहले कांग्रेस सरकार ने अडानी का मुद्दा उठाया, वो जो है उन पर छापे पड़े, सदस्यता गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने मुद्दा उठाया, आज उनकी सदस्यता के साथ साथ जो उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखिए, ईडी ने सुबह 6 बजे छापा डाला और शाम तक पूरा घर खोद डाला, एक चवन्नी तक नहीं मिली। सारी इंक्वायरी कर ली है माननीय सिसोदिया जी के यहाँ भी और संजय सिंह जी के यहाँ, लेकिन कोई भी एक टूटी कौड़ी नहीं मिली है। लेकिन सारी गिरफ्तारी हताश और निराशा में की जा रही है, जिससे कि आम आदमी पार्टी एक देश की उभरती हुई पार्टी है और बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। सारे मुद्दे देश के आम आदमी पार्टी उठाती है, उससे डरे हुए और लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि लोगों को बीच में जाया करते थे संजय सिंह, उन्हें डराते थे, उनसे कहते थे कि पैसे वसूली के लिए आबकारी नीति का मामला जो लगाया गया है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि डराते धमकाते। माननीय संजय सिंह जी सबसे बड़े स्नेह से, प्यार से बात करते थे, जनता के बीच जाते थे, अपनी बात रखते थे। ये उनका बेबुनियादी आरोप लगाया जा रहा है और जल्दी ही माननीय सांसद जी छूट कर आएंगे। अब क्या करेंगे जो है आम आदमी पार्टी के नेता जो मजबूत हाथ हुआ करते हैं केजरीवाल के, एक एक करके जो है जेल में जा रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आंदोलन की भट्टी से निकला हुआ कार्यकर्ता है, ये डरने वाला नहीं है। और माननीय सांसद संजय सिंह जी तो बब्बर शेर की गिनती में आते हैं और वो डरने वाले नहीं है। जेल के ताले टूटेंगे, संजय सिंह जी छूटेंगे, ये हमारा नारा है। और आप देखिएगा, ईडी पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से इस पर जाँच चल रही है, लेकिन बेबाक कोई हाथ में कुछ चीज़ें नहीं है, सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए। और जो विपक्ष में नेता सत्ताधारी में बैठे हुए लोगों की आवाज़ उठाएगा, उसको दबाने के लिए इस मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय कर रहे हैं। और आज़ादी से लेकर आज तक जितना दुरुपयोग इन लोगों ने इन डिपार्टमेंट का, इन विभागों को किया है, इतना दुरुपयोग किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं किया। लेकिन आपने पहले भी नारा लगाया था कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना वो छूट पाए। क्या लगता है कि ऐसे ही चलेगा? निरंकुश शासन है, जिद्दी लोग हैं, अपने बहुत अहम के लोग हैं। इनका काम यही है कि हर तरह से, किस तरह से विपक्ष के लोग जो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, अगर मनीष सिसोदिया जी इतना काम कर रहे थे, इतने अच्छे स्कूल बनाए जिनको देखने के लिए यूएन की प्रथम महिला बान की मून जी देखने के लिए जब दिल्ली आती हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। न्यूयॉर्क टाइम में जाकर हमारा आम आदमी पार्टी का अगर वहाँ पर पढ़ाई होती है, वहाँ पर खूबियाँ गिनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छाई और अच्छाई को दबाने के लिए मनीष सिसोदिया जी को पहले जेल में डाला गया। और अब आप देख रहे होंगे संसद में सबसे ज़्यादा प्रमुखता से आवाज़ उठाने वाले हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी हैं। अब उनको दबाने के लिए और उनको जेल में डालने का काम समय की सरकार कर रही है। लेकिन 24 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में विपक्ष का जो है आवाज़ जो उठाने संसद में उठानी शुरू करते हैं, दबा दिया जाता है। पत्रकार अगर खबर दिखाते हैं तो उन पर छापे पड़ जाते हैं। देखिए, इस समय जो सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, चाहे वो पत्रकारों का मामला हो, पत्रकारों के ऊपर जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो सच्चाई से आवाज़ उठाते हैं, उनको दबाने का काम, इस तरह के काम ये इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मणिपुर का मामला, एक महिला को एक फौजी की
पत्नी को, धर्मपत्नी को निवस्त्र कर कर घुमाया जाता है और बलात्कार होते हैं, इसके ऊपर बोलने को कोई तैयार नहीं है। जब हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी इस बात को लेके मुद्दे को उठा के संसद में बोलते हैं तो उनको इस बात के लिए संसद से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। आप बताइए। लेकिन संसद में अडानी का मुद्दा और मणिपुर का मुद्दा उठाना गुनाह है क्या? इस सरकार की, मौजूदा सरकार की विरोध में कुछ भी बोलना इस समय गुनाह है। आप चाहे मणिपुर का मामला हो, आप चाहे संसद में अडानी का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, अगर सरकार के विपक्ष में आप आवाज़ उठाओगे, सत्य की आवाज़ उठाओगे, तो इस सरकारी महकमों के माध्यम से आपको दबाने का काम ये सरकार कर रही है और पहले भी करती हुई आई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है, आवाज़ें फिर से उठना शुरू। सर क्या कहेंगे, एक बार आवाज़ संसद में उठाई, सदस्यता के बाद जो गिरफ्तारी हो गई? सर देखो, ये सबको पता लग गया है कि पूरा भारत अब अरविंद केजरीवाल जी के पीछे है और इंडिया जो गठबंधन बना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण गठबंधन जो अनेकों पार्टी को जोड़ के एक मिसाल काम ये बाहर चाह रहे कि जो एक उम्मीद पूरे भारत में जगी है उसका नाम इंडिया दिया गया। उसके बाद अनेकों, पहले मनीष जी को लेना, फिर स्वतंत्र जैन जी, इन तमाम लोगों को लाकर धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी ये दिखाना चाह रहे भारतीय जनता पार्टी कि अरविंद केजरीवाल को कमज़ोर करने की स्थिति में। लेकिन इनको ये नहीं पता जब जब जेलों में जो भी गया है उस पार्टी का भी और उस देश का भी हमेशा सम्मान बढ़ा है। चाहे गांधी जी जेल में गए हों, नेहरू जी जेल में गए हों, इंदिरा गांधी जी भी गए हों, जब जेल में गया उस पार्टी का हमेशा परचम बड़ा और ऊपर आया। भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं ईडी और सीबीआई ने। देखिए सर देखो, ईडी सीबीआई सबको पता सेंट्रल का अधीन है। अब भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार कुछ भी चाहे वो कुछ भी कह सकती है। आरोप सिद्ध तो नहीं हुए ना, आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन सिद्ध करना, कोर्ट ने भी प्रमाण नहीं दिया कि आप मतलब कि भ्रष्टाचारी हो, और उठाना, ये करना, कभी उनको उठाना, कभी उनके पास जाना, कभी यहाँ रेड मारना, तमाम की 40 घंटे अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पर रेड चली है, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ रेड मिला कुछ नहीं। सिर्फ अब इन्होंने कह लिया कि जी उस कमीशन पे घोटाला हुआ, इन तमाम चीज़ों पे सब बेबुनियादी बातें हैं। और निश्चित रूप से ये जो अब एक जो इन्होंने ये संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है और ये क्रांति बन के आएगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश के लोग अब होशियार रहें, अनेक पार्टी सब साथ आ चुकी हैं और ये निश्चित रूप से अब एक भूचाल बन के आएगा ये और पहले भी करती हुई आई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है, आवाज़ें फिर से उठना शुरू। सर क्या कहेंगे, एक बार आवाज़ संसद में उठाई, सदस्यता के बाद जो गिरफ्तारी हो गई? सर देखो, ये सबको पता लग गया है कि पूरा भारत अब अरविंद केजरीवाल जी के पीछे है और इंडिया जो गठबंधन बना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण गठबंधन जो अनेकों पार्टी को जोड़ के एक मिसाल काम ये बाहर चाह रहे कि जो एक उम्मीद पूरे भारत में जगी है उसका नाम इंडिया दिया गया। उसके बाद अनेकों, पहले मनीष जी को लेना, फिर स्वतंत्र जैन जी, इन तमाम लोगों को लाकर धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी ये दिखाना चाह रहे भारतीय जनता पार्टी कि अरविंद केजरीवाल को कमज़ोर करने की स्थिति में। लेकिन इनको ये नहीं पता जब जब जेलों में जो भी गया है उस पार्टी का भी और उस देश का भी हमेशा सम्मान बढ़ा है। चाहे गांधी जी जेल में गए हों, नेहरू जी जेल में गए हों, इंदिरा गांधी जी भी गए हों, जब जेल में गया उस पार्टी का हमेशा परचम बड़ा और ऊपर आया। भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं ईडी और सीबीआई ने। देखिए सर देखो, ईडी सीबीआई सबको पता सेंट्रल का अधीन है। अब भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार कुछ भी चाहे वो कुछ भी कह सकती है। आरोप सिद्ध तो नहीं हुए ना, आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन सिद्ध करना, कोर्ट ने भी